स्थापित किया गया है नई संसद में, वो राजतंत्र का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण, किसकी सत्ता हस्तांतरण हो रही है? ये इससे पहले कोई और था क्या यहाँ पे? प्रधानमंत्री। अबे तू ही प्रधानमंत्री है, तू डंडियां ला के वहां गाड़ रहा है, तो इसमें क्या मतलब सत्ता हस्तांतरित हो रही है? और ये इसका लॉजिक कुछ नहीं है। इसका लॉजिक है कि मोदी अपने आप को देश का राजा घोषित करना चाहता है, इसीलिए राजतंत्र का प्रतीक भाई चोल साम्राज्य जो 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत में था, वहां का ये चिन्ह है जिसे लाया गया। और जिसे जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, पंडित नेहरू जी को जो है एक गिफ्ट के रूप में जो है इसे दिया गया और उन्होंने म्यूजियम में रखा। इसकी जगह म्यूजियम में थी, आप यहाँ लेके आए हैं। इसका मतलब यह है कि आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है। आप दिखाने के लिए लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी संसद की छाती में आपने राजतंत्र का चिन्ह गाड़ दिया। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी, देश के संविधान की हत्या कर दी। किसी भी दिन मनुस्मृति लागू हो जाएगी, मनुस्मृति पर आधारित संविधान लागू हो जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री की नजर में इस देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की कोई कीमत नहीं है। उसके लिए सिर्फ नारा है कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की बेइज्जती हो, उसी के मंत्री उसी के सांसद बेइज्जती कर रहे हो, उनकी इज्जत आबरू लूट रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सत्ता के नशे में, सत्ता की हवस में इतने आगे बढ़ चुका है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नई संसद का उद्घाटन है, ना राष्ट्रपति है। बिना राष्ट्रपति के संसद बनती है क्या? भारत के संविधान में अनुच्छेद 79 में बाकायदा कहा गया है कि देश की एक संसद होगी और संसद मिलकर बनेगी राष्ट्रपति से, और इसके अलावा 2 सदन होंगे, राज्यसभा उच्च सदन और निम्न सदन होगा लोकसभा। ये संसद है। तो ये संसद का उद्घाटन है, न राष्ट्रपति है, न उपराष्ट्रपति है, न पूरा विपक्ष है, और एक आदमी अपने गुलामों को इकट्ठा करके अपनी प्रशंसा सुन रहा, बस इसे संसद का उद्घाटन कहोगे? ये लोकतंत्र की हत्या है। भाई जब उन्हें जो है माफी मांगने वाले गुलाम ही पसंद हैं, और जो संसद में इस समय बैठे हैं वो भी गुलाम ही हैं, जिनके मुंह से वो प्रधानमंत्री अपनी प्रशंसा सुन रहा है। जिसको तख्ती को लेकर बड़ी तख्ती की उसे वो है ना कि कहीं पार्क भी हो तो उसका उद्घाटन भी वही करे, कहीं पे पुल का उद्घाटन हो तो भी वही करे, कहीं सुरंग का उद्घाटन हो चाहे अकेला ही घूम रहा हो तो भी वही करे, और हरी झंडी हिला के वो रेल का उद्घाटन। अबे रेल का उद्घाटन करना है, उनको हरी झंडी दिखानी तो गाड़ी बन जाता, प्रधानमंत्री काहे को बना? तो ये जो सारी चीजें ना उसे बड़ी खुशी मिलती है, तो अपनी तख्ती देखना चाहता है। इस स्थिति में वो कुछ भी कर सकता है। लोकतंत्र को मजबूती नहीं, लोकतंत्र के सीने में उसने राजतंत्र की छड़ी गाड़ दी है, जिसे आप सेंगोल कह रहे हैं। लोगों को समझ जाना चाहिए। अभी भी अगर आप नहीं समझते हैं तो देश की क्या हालत होगी, इसके लिए संगीन है। और मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे खिलाड़ी हैं, और उसमें विशेषकर महिला खिलाड़ियां, वो हमारी बेटियां हैं, हमारे देश की बच्चियां हैं, वो एक गंभीर समस्या की तरफ अगर उन्होंने इशारा किया है, आवाज उठाई है, तो हमें उसकी जड़ में जाकर गंदगी कहां तक फैली है उसको देखना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। हम उसे ठीक न करके लगातार बच्चियों को इग्नोर कर रहे हैं। पता लगा है कि न केवल उनको डिटेन कर लिया, बल्कि वहां से पूरा टेंट वगैरह वो सब साफ कर दिया गया। गुलाम है, अगर सही शब्दों में कहो तो गुलाम है। भाई जो मंत्री अपने मंत्रालय में निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकता, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता, देश के हित में काम नहीं कर सकता, देश की बच्चियों की बात नहीं सुन सकता, वो व्यक्ति गुलाम है। और क्या है? गुलाम को गुलामी कहना चाहिए सीधे शब्दों में। स्मृति ईरानी आगे है ना, वो तो आगे है, इसलिए उसको आगे ही दिख रहा है, लेकिन उसको बाकी महिलाएं नजर नहीं आती हैं। मैं जो बात कह रहा हूं इस गंभीरता को समझिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनकी बात नहीं सुनी जा रही और ऐसे गंभीर आरोप लगा रही हैं, तब तो बाकी और की स्थिति क्या होगी? और अब जिस तरह से वहां से सबको उठा दिया गया है और यहां पूरी दिल्ली को जाम कर दिया गया है, ये क्या लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, साफ नजर आ रहा है। आपको जाने नहीं दिया जा रहा, बात नहीं सुनी जा रही, तो हमारे पास लड़ने के अलावा चारा क्या है? जैसे 13 महीने लड़े थे, मैं समझता हूं सबको कमर कस लेनी चाहिए, पूरे देश का आह्वान करना चाहिए। जितने भी संगठन है, जिस तरह के भी सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी जागरूक लोग हैं, सबको इकट्ठा होकर पूरी दिल्ली को घेरना चाहिए और आंदोलन इस बार आर पार का ही होना चाहिए। और मेरा मानना तो यह है कि कितने भी कड़वे शब्दों, मैं तो इसी में कहूंगा कि न केवल
बीजेपी को उखाड़ फेंकना, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, इस बार मोदी का भी अंतिम संस्कार ही करके ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। भाई वो उसके लिए तो जी रहा है, राजतंत्र स्थापित करेगा, हिंदू राष्ट्र स्थापित करेगा, और हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति पर आधारित राष्ट्र। और मनुस्मृति में औरतों की जो स्थिति है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो आज के बाद मालूम हो जानी चाहिए। महिलाओं की स्थिति, चाहे उनकी अपनी ही बहन बेटियां क्यों ना हो, उनकी स्थिति है शूद्र। और शूद्र कौन है आज की तारीख में आप जानते हो? जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो शूद्र हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं आदिवासी वो शूद्र हैं, और जो ओबीसी के लोग हैं वो शूद्र हैं। ये है देश की स्थिति। तो जिन महिलाओं की स्थिति उसकी नजर में शूद्र हैं, वो उनको जबरदस्ती उठा के कहीं भी ले जाओ, फेंक दो। ऐसी पहलवान हमारी जो बिटियां हैं उनको उठाया गया है, और संसद के उसमें जो है सारे हिंदू रीति रिवाज। क्या इस देश में केवल हिंदू ही धर्म रहता है? क्या इस देश में बुद्धिस्ट नहीं रहते? क्या इस देश में जैन धर्म को मानने वाले नहीं रहते? क्या इस देश में सिख धर्म को मानने वाले नहीं रहते? क्या पारसी धर्म को मानने वाले नहीं रहते? क्या मुस्लिम समाज को मानने वाले नहीं रहते? क्या ईसाई समाज को मानने वाले नहीं रहते? ये देश सभी धर्मों का, सभी जातियों का एक बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता है। इसकी खूबसूरती तभी है जब सब इकट्ठे हों। आप सबको छिन्न भिन्न करके केवल एक की बात करोगे तो देश बिखर जाएगा, और मोदी उसी तरफ बढ़ रहा है। कुरान का भी पाठ किया गया है नई संसद में। वो नौटंकी की है, नौटंकी की गई है। क्या उसमें बाकी और सबका भी पाठ किया गया है? जब आप ये बता रहे हो तो और भी बताओ। नहीं किया ना, इसीलिए वो नौटंकी है और कुछ नहीं। कुछ भी हो सकता है। देखिए आज की तारीख में जब जिस समय जो हम खड़े हैं, मेरा अपना आकलन ये है कि देश की 90% आबादी मोदी को किसी कीमत पर चाहती नहीं है। 90% आबादी, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई उसको नहीं चाहता है। और ये रिपोर्ट उसके पास है भी, इंटेलिजेंस के माध्यम से उसके पास होंगे। तो उस स्थिति में यह भी हो सकता है कि समय से पहले ही वो चुनाव करा दे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया था शाइनिंग इंडिया को लेके। कुछ भी हो सकता है। देश के लोगों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि जिस भी संगठन के जहां भी जो लोग हैं, जिस तरह के भी लोग हैं जो इस देश के विषय में अच्छा सोचते हैं, देश को अच्छा देखना चाहते हैं, देश तरक्की करे, देश के लोग खुशहाल हों, जो ये चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए। अलग अलग कोई किसी को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए, तभी देश बचेगा। और इस बार आर पार की लड़ाई हो ही जानी चाहिए। सम्राट अशोक को कौन दबा सकता है? लेकिन आप ये मान के चलें कि जो विचारधारा इस समय अपनाई जा रही है, वो विचारधारा निश्चित रूप से देश के लोगों की भलाई के लिए तो नहीं है, वो विचारधारा लोकतंत्र की तो नहीं है, वो विचारधारा संविधान की तो नहीं है, वो विचारधारा देश के लोगों का कल्याण हो, देश तरक्की करे, ऐसी तो नहीं है। वो विचारधारा देश की महिलाओं को न्याय मिले, सम्मान मिले, ऐसी तो नहीं है। अगर महिलाओं को दो स्थिति देखिए आप, एक आदिवासी समाज की महिला देश के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाते तो उनका सम्मान बढ़ता, खुद प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ता। लेकिन जब आप महिलाओं को शूद्र मान के चलते हैं, बेशक राष्ट्रपति हैं तो आप क्यों बुलाएंगे? और आ भी रही है ये कि भैया शूद्र से कैसे उसका उद्घाटन करवाएंगे, ये सारी न्यूज़ भी आ रही है। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरा, उसी समय जो हमारी बच्चियां बैठी हैं उनको ज़बरदस्ती वहाँ से पुलिस द्वारा हटा दिया गया, उठा दिया गया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की नज़र में उसकी सत्ता की हवस पूरी हो, बस यही महत्वपूर्ण है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू, देश के सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं तो तेरी सरकार है, कर ले, बस तेरी सरकार है ना। संविधान मतलब आप संसद में लेके आओ, जो भी कानून तुम्हें जो करना कर लो, सभी कुछ तो कर रहे हो, इसे भी कर लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कानून आज आप सत्ता में हो, जैसे चाहो बदलाव कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। हमेशा कोई सत्ता में रहा नहीं, हमेशा किसी का राज रहा नहीं। जिस दिन ये निजाम बदलेगा, जिस दिन ये सत्ता बदलेगी, उस दिन ये सारी तख्तियां भी हटेंगी, उस दिन ये सारे कानून भी हटेंगे, कानून भी बदलेंगे। और उस दिन आगे क्या हो सकता है, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आपने कैसे नहीं हो सकता बेच दे भाई, जैसे लाल किला बेच दिया। लाल किला भी तो एक बिजनेसमैन को दे दिया ना उसने किराए पे, तो मोदी कुछ भी कर सके, मोदी है तो मुमकिन है। वैसे भी भैया देश को बेचने में तो लगाइए, संसद को भी बेच दे तो क्या फर्क पड़ेगा। संविधान जिस तरह से खत्म हो रहा है, आप उसको देखिए। संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो ये कहते हैं कि देश की जो संपत्ति है, देश के पास में जो उसकी आप कहेंगे पैसा है, जो भी कुछ है, उसका बंटवारा ऐसा होना चाहिए ताकि हर किसी को रोजगार मिल सके, जीविका का साधन मिल सके। क्या मिल रहा है?
चंद लोगों के हाथ में पूरा पैसा इकट्ठा हो रहा है। कहने के लिए देश की जो आय है, वो आय प्रति व्यक्ति आय साल में 1,90,000 रुपए है, जो सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन आप अगर देखें तो देश में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 90 करोड़